नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में स्टार्ट करने के पहले कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपको याद रखना है, भारत रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 से की गई थी, 1954 से की गई थी इसकी शुरुआत। और याद रखिएगा दोस्तों, यह पुरस्कार जो है कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यह पुरस्कार जो है 26 जनवरी के दिन वितरित किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति इसे प्रदान करते हैं दोस्तों। एक चीज़ और याद रखना है आपको कि यह पुरस्कार एक वर्ष में सिर्फ या अधिकतम बोल सकते हैं कि अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा और देखिएगा, अब बात कर लेते हैं 1954 में जो दिए गए पुरस्कार थे वो 3 व्यक्तियों को दिए गए थे 1954 में। आपको याद रखना है, इनका नाम आप याद रखेंगे, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं। तो प्रथम जो पुरस्कार का पाने वाले व्यक्ति थे ये कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 3 श्रेणियों ये आप देख सकते हैं, इन तीनों लोगों को जो पुरस्कार है ये 1954 में प्रदान किया गया था, भारत रत्न पुरस्कार। और वहीं हम बात कर रहे हैं सेकंड, तो 1955 में सर मुचगुंडम और विश्वेश्वरैया, है ना, इनका एक ही नाम है, बड़ा नाम है थोड़ा, आपको याद रखना है। विश्वेश्वरैया जी को दिया गया था, है ना, आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं 1955 की, तो डॉक्टर भगवान दास को आपको याद रखना है। डॉक्टर भगवान दास जी को 1955 में दिया गया था, साथ में विश्वेश्वरैया जी को। और आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में ही यह पुरस्कार दिया गया था, है ना। और वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत की, तो 1957 में दिया गया था। अब ज़रूरी नहीं होता है कि ये पुरस्कार जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष ही दिया जाए, ये ज़रूरी है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट कि 1958 में ये पुरस्कार जो है महर्षि डॉक्टर धोड़े केशव कर्वे को दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और वहीं 1961 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 1961 में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया था। और साथ ही में ये दिया गया था डॉक्टर विधान चंद्र राय जी को। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है दोस्तों। यहाँ बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे साथियों। और आपको याद रखना है, इनका जो पुरस्कार है ये भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था 1962 में, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को जो दिया गया था 1963 में दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। डॉक्टर पांडुरंग बामन काणे, ये जो है 1963 में ही इनको साथ में ही दिया गया था। वहीं हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था दोस्तों, है ना। आपको याद रखना 1966 की बात कर रहे हैं, है ना। मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाल बहादुर शास्त्री जो है मरणोपरांत पाने वाले ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी को जो ये भारत रत्न पुरस्कार है 1971 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1971 की बात कर रहे हैं। वाराहगिरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वाराहगिरी वेंकट गिरी, ये 1975 में इनको दिया गया था। वहीं 1976 की बात कर रहे हैं, कुमार स्वामी कामराज की बात कर रहे हैं, मरणोपरांत इनको दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं पहले क्लियर कर दूं कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो अपडेटेड है, जो अभी नवीन जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको लास्ट में मैंने ऐड कर रखा है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा वीडियो के। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा जी को दिया गया था 1980 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा जी को आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं आचार्य विनोबा भावे की, तो इनको मरणोपरांत दिया गया था 1983 में दिया गया था दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जी की, तो 1987 में भारत रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। और वहीं हम बात कर रहे हैं मरुथुर गोपालन रामचंद्रन की, मरणोपरांत दिया गया था 1988 में, है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर आपको ज़रूर याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, मरणोपरांत इनको पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, 1990 में दिया गया था। आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता कहे जाते हैं। आपको याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था 1990 में, है ना, 1990 में यह पुरस्कार दिया गया था। नेल्सन मंडेला
1990 में इनको दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में ही, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था 1991 में, है ना, 1991 में। मोरारजी देसाई की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है 1991 दोस्तों, है ना। नेक्स्ट देखिएगा राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, इनको भी मरणोपरांत 1991 में ही दिया गया था। तो आपको 1991 में याद रखना है राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, 3 लोगों को दिया गया था दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं 1992 की, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत दिया गया था, है ना, आपको याद रखना है। वहीं JRD टाटा जी को दिया गया था 1992 में ही, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं 1992 में सत्यजीत राय को भी दिया गया था। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको क्लियर याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, जो मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। आपको याद रखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को यह सम्मान जो है 1997 में दिया गया था, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। उनके साथ में आपको दिया गया था अरुणा आशफ अली जी को मरणोपरांत दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा जी को 1997 में ही दिया गया था, ये भी मरणोपरांत इनको दिया गया था। वहीं हम दोस्तों बात कर रहे हैं MS सुब्बलक्ष्मी की, तो 1998 में ये पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार, है ना। 1998 में 3 लोगों को, चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998, जयप्रकाश नारायण ये भी 1998 में मरणोपरांत इनको दिया गया था, 3 लोगों को। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट 1999 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पंडित रविशंकर 1999, प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1999, ये आपको याद रखना है। गोपीनाथ ये आपको याद रखना है। बोरदोलोई मरणोपरांत इनको दिया गया था 1999 में, ये भी आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं 2001 की, तो 2001 में आपको याद रखना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था 2001 में। लता मंगेशकर जी को दिया गया था, आपको याद रखना है लता मंगेशकर जी को, है ना, जिन्हें स्वर कोकिला के रूप में आप जानते होंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं भीमसेन जी को 2008 में दिया गया था ये पुरस्कार, ये भी आप याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं चिंतामणि नगेश रामचंद्र राव जी की, तो ये 2014 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, और 2014 में ही सचिन तेंदुलकर जी को यह पुरस्कार दिया गया था, जो एक विशेष रूप से एक क्रिकेटर के रूप में हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में पुरस्कार दिया गया था। मदन मोहन मालवीय जी को साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में ही दिया गया था 2015 में, है ना। और 2019 में आपको याद रखना है, 2019 में है, 2015 से लेकर आपको याद रखना है डायरेक्ट 2019 में पुरस्कार दिया गया था। नानाजी देशमुख जी को दिया गया था, बट ये मरणोपरांत पुरस्कार इनको दिया गया था 2019 में, 3 लोगों को दिया गया था। तो आपको याद रखना है प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था 2019 में। और वहीं हम बात कर रहे हैं भूपेन हजारिका जी को मरणोपरांत दिया गया था 2019 में। तो 2019 का आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं अपडेटेड दोस्तों 2024 में 5 महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों, आपको याद रखना है, किया गया है 2024 में। तो ये जो 5 नाम हैं ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2024 में। PV नरसिम्हा राव जी को सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना है LK आडवाणी, और वहीं कर्पूरी ठाकुर जी, और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, ये जो हैं आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये 5 पुरस्कार हैं, ये 5 लोग हैं जो विशेष रूप से दिया गया है। क्लियर है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।